हेलो एवरीवन। आज मैंने अपना एक चैनल बनाया है जिसमें मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। स्टोरी भी क्या बोलें कि बस ये बोल सकते हैं कि अपना स्ट्रगल शेयर करूँगी, या फिर मुझे शायद इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। क्योंकि इतना टाइम जो अकेले आप स्ट्रगल करते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके साथ के या फिर आप जैसे जो एस्पायरेंट्स हैं, अगर उनसे मोटिवेशन अगर आपको मिले या फिर वो आपके साथ तैयारी करें तो वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम किसी फील्ड में एंटर करते हैं तो हमेशा हमें जो समझने वाले लोग होते हैं वो वही लोग होते हैं जो सेम उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसा मैंने फील किया है पर्सनली। पेरेंट्स भी हमको समझते हैं नो डाउट, बट स्टिल उन लोगों को भी उतना आइडिया नहीं होता है कि हम लोग किस फेज से गुजर रहे हैं या फिर किस लेवल का कंपटीशन आजकल है जो कि हम लोगों को उम्मीद होती है कि हम एक दिन क्रैक करेंगे। तो मैं अभी तक डिलेमा में थी आफ्टर गिविंग SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम। मुझे बहुत श्योरिटी थी कि SBI क्लर्क एग्ज़ाम में शायद क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था, मतलब मैंने हार्डवर्क किया था उसके लिए। तो मुझे लास्ट ईयर जब मेरा नहीं हुआ था तो वो मेरी सिर्फ इतनी गलती उसमें हुई थी कि मैंने जो 3-4 GA के क्वेश्चन थे ना वो अनटिक कर दिए थे, और वो तीनों चारों सही थे। और उसी वजह से क्या हुआ ना, मुझे लग गया था कि ये 3-4 मार्क्स मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाले हैं, और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन उतने ही नंबर से रुका। तो मुझे बस इस बार था कि मुझे SBI क्लर्क इस बार कैसे भी करके मुझे क्लियर करना है। मैं अगर मुझे किसी में थोड़ा सा डाउट होगा ना, और मतलब 50-50 चांसेस होंगे, तो मैं वो टिक कर दूंगी। बट क्या होता है ना, हमेशा मेरे तुक्के तुक्के तो खैर हमेशा ही गलत जाते हैं, बट जहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो होता है ना कि हाँ शायद मैंने पढ़ा था और फिर मैं मार्क नहीं करती, तो मुझे बहुत उसका क्या कहते हैं ना, बड़ा भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि जब भी मैं ऐसे सोच के छोड़ देती हूँ तो वो हमेशा सही निकलता है, हमेशा। तो उसकी वजह से मेरा लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। तो मुझे इस बार बहुत होप थी कि मैं मतलब अपना 100% या फिर अपनी तरफ से मेहनत करती हूँ, और इस बार वो गलतियाँ नहीं करूँगी जो पहले करी। बट इस बार का जो एग्ज़ाम था वो तो मैं शायद लास्ट ईयर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वॉज टोटली डिफरेंट, और जो मेरा परफॉर्मेंस था उस एग्ज़ाम में और इस बार के एग्ज़ाम में वो भी बिल्कुल अलग था। मतलब उस टाइम पर एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक फील आ जाता है कि हाँ ठीक है, अगर आप ये गलती ना करते तो शायद 100% आपका हो जाता। बट इस बार तो मैं ये बोल सकती हूँ कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि वैसा आपने परफॉर्म ही नहीं किया है और अपने आप को भी पता लग जाती हैं चीज़ें। तो मैं बेसिकली ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, उसका कारण ये है कि जैसे अभी मैंने बीच में सोचा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फील कर रही थी और मुझे लग रहा था मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। सिर्फ मैं एक ही चीज़ के पीछे भागती रही, दैट इज़ बैंकिंग बैंकिंग बैंकिंग। और एक लेवल पर आके आप खुद इतना थक जाते हो कि आपको लगता है नो दिस इज़ नॉट फॉर यू, और आपने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया होता है तब तक कि रिग्रेट के अलावा कुछ फील नहीं होता। अगर आपका जो वो टाइम था, अगर वो वर्थ रहा, मतलब आप अचीव कर लिए उस चीज़ को, तो आपको नहीं लगता, चाहे आप पूरी ज़िंदगी ही, मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं, मतलब जितना भी आपका एज का लिमिट है उस तक अगर आप करके लास्ट अटेम्प्ट भी अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो फिर भी क्या होता है ना, फिर लगता है कि ठीक है यार, मतलब हार्डवर्क किया लेकिन एटलीस्ट मैंने अचीव किया। बट इतना टाइम अगर देने के बाद भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाते, और उसके बाद फिर आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता बिकॉज आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है। अब जैसे कि इस फेज़ में मैंने सोचा था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में स्विच करूँगी, तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में स्विच करने की सोची, काफ़ी जगह अप्लाई किया, बट जैसे कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस आज सच नहीं था, मतलब कोई कहते हैं ना पर्टिकुलर फील्ड में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे किसी को कंसल्टेंट का होता है, HR का एक्सपीरियंस होता है, किसी टेक्निकल फील्ड में BTech BA मतलब जो भी अच्छे कोर्सेज हैं अगर उसके थ्रू आप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको वो कंसिडर करते हैं। बट अब अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, उसके अलावा आपने कोई टेक्निकल स्किल आपने अचीव नहीं किया, आप इतने टाइम से सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नो डाउट मैंने पार्ट टाइम किया है, बट वो पार्ट टाइम नहीं कंसिडर होता ना इतना, क्योंकि उसमें क्या पार्ट टाइम में आप कर रहे हो वो भी मैटर करता है। तो मैं पढ़ाती थी, आई वॉज इन टू टीचिंग। अब टीचिंग में अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाओ तो B.Ed मांगते हैं, B.Ed मैंने नहीं किया है। तो अब क्या होता है कि मुझे